भारतीय दर्शन के दार्शनिक और तत्वदर्शी लोग इस बात से मुकर नहीं रहे कि वो पापी हैं। हम सब ने पाप किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल 90 पद में लिखा है, स्वयं परमेश्वर इस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए इस पृथ्वी पर देह रूप धारण करेगा, जो देह के रूप में प्रकट होकर स्वयं का बलिदान चढ़ा देगा। जब तक वो बलिदान नहीं चढ़ाया जाएगा तुम्हारे पाप क्षमा नहीं होंगे। जब हम न्याय के अधीन होते हैं तो दंड कर हमें चुकाना पड़ता है, दंड हमको देना पड़ता है जब न्याय हमारे ऊपर हावी हो जाता है। अमेध्यो वे पुरुषो अनत्र वदंती, अमेध्यो वो पुरुषो अनत्र वदंती। सब ने पाप किया, लेकिन उन समस्त पापों के लिए परमेश्वर की उपस्थिति इस बंधन को तोड़ सकती है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिए, संपूर्ण जीवन आप झूठ बोलते हैं, संपूर्ण जीवन आप व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा, मारकाट, अपमान, बुराइयां, तमाम उन पापों को साधारण आप सोचते हैं कि मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप प्रत्येक क्षण पाप कर रहे हैं। यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में, चाहे आप माने ना माने, आप किसी भी जाति, समाज, कुल, भाषा, क्षेत्र, रंग रूप के क्यों ना हो, आप पाप के अधीन हैं। और इस पाप से छुटकारे के लिए स्वयं परमेश्वर का हस्तक्षेप जरूरी है। देवानुग्रह हेतुक्रम, उस परमेश्वर की मांत्रिक उपनिषद, उस परमेश्वर के अनुग्रह से ही तुमको पाप से क्षमा मिलेगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना योगेन सांख्यन कर्मणा नो ना विद्याया ब्रह्मकित मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। विवेक चूड़ामणि 56 में लिखा है। भारत के तत्वदर्शी लोग लिखते हैं, उस पाप के बंधन के लिए माला फेरने से कोई लाभ नहीं होगा, उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए चढ़ावा चढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा, उस पाप के बंधन को तोड़ने के लिए तीर्थ स्थानों पर घूमने से कोई लाभ नहीं होगा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा, नदियों में स्नान करने से कोई लाभ नहीं होगा, न योगेन न सांख्यन कर्मणा न विद्याया, तुम्हारे धर्म के कामों से भी कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं अपने पाप के बंधन को नहीं तोड़ सकता। अगर स्वयं मनुष्य अपने पाप के बंधन को तोड़ सकता तो परमेश्वर को मनुष्य रूप धारण कर इस पृथ्वी पर भयंकर मौत को सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर मनुष्य अपने पाप के बंधन से स्वयं फारिग हो जाता तो यीशु को अपने ऊपर थुकवाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को लात और घूंसे खाने की आवश्यकता नहीं होती, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर भयंकर मौत सहने की आवश्यकता नहीं होती, अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से उस पाप के बंधन से बाहर निकलता। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन देधारी हुआ। वचन इसलिए देधारी हुआ कि वो तुम्हारे पापों को तुम्हारे जीवन से दूर कर दे। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। यही तो प्रार्थना कर रहे हैं ऋग्वेद के लिखने वाले कि परमेश्वर आप दया करिए, आप हस्तक्षेप करिए, आप मेरे पापों से मुझे स्वतंत्र करिए, आप मुझे इस पाप के भयंकर चक्र से बाहर निकालिए। मौसम कौन कुटिल खलखामी, पापी कौन बड़ो है मुझसे, सब पतितन में नानी, सब पापों में अधिक पापी मैं हूं। गीता के 3 अध्याय 13 पद में लिखा है, यज्ञ शिष्टान्य संतो मुच्यते सर्व किलश। जब तक परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, जब तक स्वयं परमेश्वर यज्ञ नहीं करेगा, तब तक मनुष्य जाति के लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगा। ये यज्ञ क्या है?
और इसे परमेश्वर कैसे करेगा? तद रक्तनम परमात्मनम पुण्यदान बल्यागनम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम मावश्यम। जब तक परमेश्वर स्वयं अपना लहू ना बहाए, ध्यान दीजिए, जब तक स्वयं परमेश्वर का लहू नहीं बहेगा, मनुष्य जाति के पाप का बंधन नहीं टूटेगा। ये बाइबल में नहीं लिखा है, बृहदारण्यक का उपनिषद में लिखा है। समस्त मानव जाति के पापों के लिए स्वयं परमेश्वर को महायज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ शिष्टानीय संतो सुमच्छते, अपने बच्चों के छुटकारे के लिए, संतों के छुटकारे के लिए परमेश्वर का यज्ञ। आप समझ रहे कौन है वो परमेश्वर और कैसे वो मेरे पापों को क्षमा करेगा? कैसे मैं जानूंगा, कैसे मैं समझूंगा कि वो परमेश्वर कौन है? जाकी रही भावना जैसी, तितवाने देखी सूरत जैसी। जिसकी जो समझ में आया उसने ईश्वर को बना दिया। किसी ने लाल कर दिया, किसी ने पीला कर दिया, किसी ने 10 हाथ लगा दिए, किसी ने 12 हाथ लगा दिए, किसी ने धनुष पकड़ा दिया, किसी ने चक्र पकड़ा दिया, किसी ने गदा पकड़ा दिया। मित्रों, मैं आज की शाम आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि आप पापी हैं और आप न्यायकर्ता के पास जाएं और न्यायकर्ता के हाथों में तलवार हो, न्यायकर्ता के हाथ में गदा हो, न्यायकर्ता के हाथ में चक्र और त्रिशूल हो, क्या आप उसके समीप जाएंगे? क्या आप उसके समीप जाने का प्रयास करेंगे? मानवीय भावनाओं में एक बार सोच कर देखिए। जब आप छोटा सा पाप करते हैं तो आप डरने लगते हैं। ज्यों ही आप पाप करते हैं आपका हृदय कंपित होने लगता है। कभी देखिएगा ध्यान से, अगर आपने कोई पाप किया हो और आपकी चोरी, आपकी बुराई पकड़ ली जाए, आपका हृदय कंपित हो जाएगा, आप डरने लगेंगे। कौन है जो उस पवित्र परमेश्वर के निकट खड़ा हो सकता है? कोई है? कोई अपनी धार्मिकता, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है कि परमेश्वर मैंने पाप नहीं किया? वो आग है, क्षण भर में आपको भस्म कर देगी। हम सिर्फ परमेश्वर का एक रूप देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का केवल हम एक रूप देखते हैं कि वो दया करने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं आपको आज की शाम बताना चाहता हूं, वो अगम्य आग है जो आपको पल भर में भस्म कर देगी। आप एक क्षण उसके सामने नहीं खड़े रह सकते। जिस अवस्था और जिस पाप का जीवन लोग जी रहे हैं, क्षण भर भी आप परमेश्वर की पवित्रता के सामने खड़े नहीं हो सकते। और अगर उसके हाथ में गदा, त्रिशूल, भाला है तो आप दूर से ही कांपने लगेंगे। क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान क्या होती है? क्षमा की पहचान आंखों से झलकती है, प्रेम से झलकती है, चेहरे से झलकने लगती है कि ये व्यक्ति मुझे क्षमा करने आ रहा है या मुझे मारने आ रहा है। आप उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर पहचान लेंगे कि वो आपसे प्रेम करने के लिए आपके पास आ रहा है या आपको मारने के लिए आ रहा है। यीशु क्या लेकर आया? भला यीशु त्रिशूल लेकर आया आपके पास? सीधे हाथ पसारे हुए यीशु राजा बुलाता है। सीधे हाथ पसारे हुए वो यीशु राजा आपको बुलाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं। उसने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन दुख की बात है कि आज इस प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं जानते।